Hi everyone, welcome to PSM classes. So today our topic is scattering of light. So scattering of light क्या होता है? अगर हम लोग बात करें scattering को, तो scattering क्या है? Scattering is to throw something, to throw something randomly. So अगर हम कुछ भी थ्रो करते हैं रेंडमली तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट रेंडमली. ओके, सो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि जब लाइट जो है किसी फाइन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, ठीक है, जब लाइट किसी फाइन पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है इसका साइज मैटर करेगा, इसका जो साइज होगा वो नियर अबाउट होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के. ठीक है, तो जब लाइट रे किसी पार्टिकल पे पड़ती है तो ये क्या करता है, इस लाइट रे को इनिशियली एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको क्या करेगा? एमिट करेगा. जब ये एमिट कर रहा है तो एमिट करने की जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट इज़ द रैंडम डायरेक्शन. ओके, सो ये रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहा है? इसको एमिट कर रहा है. अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फाइन पार्टिकल एंड इट्स एमिशन इन रैंडम डायरेक्शन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, अगर हम लोग रेली स्कैटरिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रेली स्कैटरिंग की बात करते हैं तो रेले ने एक हमें रूल दिया था. इस रूल के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ. वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो अगर किसी लाइट की जो है वेवलेंथ ज़्यादा है तो इस कंडीशन में उसकी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी. अगर वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब उसकी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी. सो हम जानते हैं कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. दैट 7 कलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विबग्योर एंड हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर. तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो किसकी हुई? वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है शॉर्टर वेवलेंथ है. अगर हम लोग लार्जर वेवलेंथ की बात करेंगे तो सबसे लार्ज वेवलेंथ किसकी है? रेड की है, फिर ऑरेंज, उसके बाद येलो और फिर ग्रीन. ठीक है, सो अब इस कंडीशन में यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, रेली स्कैटरिंग के जो फार्मूला है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी. ठीक है, अब एक ऐसा फिनोमिना जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं दैट इज द कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज अपीयर्स रेड. ओके, सो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें जो स्काई का कलर है वो अपीयर होता है रेड. अब इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश हम लोग करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लेता हूँ. एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, अर्थ पर. ठीक है, अब जब हम सन की बात कर रहे हैं तो सन की जो इनिशियल पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन मतलब पोजीशन एट सनराइज, ये सन की पोजीशन है ड्यूरिंग सनराइज. तो सनराइज के टाइम पर सन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है नियर होराइजन. कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर होराइजन. ठीक है, अगर मैं होराइजन की बात करूं तो होराइजन इज द प्लेस, इट इज द प्लेस वेयर लैंड एंड स्काई appears to meet. ओके, तो ये अपीयर होगा कि लैंड एंड स्काई आर मीटिंग एट दैट पॉइंट. तो सनराइज के टाइम पे जो सन है, सन की पोजीशन क्या है? नियर होराइजन है. ठीक है, सेम वे में सनसेट के टाइम पर भी जो सन की पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी? नियर होराइजन होगी. सनसेट के टाइम पे भी इसकी पोजीशन क्या होगी? नियर होराइजन होगी. ठीक है, अब
अगर मैं आफ्टरनून की बात करता हूँ तो आफ्टरनून में इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ओवरहेड। कहाँ होती है, ओवरहेड। ठीक है। अब इस कंडीशन में जो सन है वो सनराइज करता है, इसके बाद जो है नून में इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, ओवरहेड, और इसके बाद धीरे धीरे ये सनसेट से यहाँ पर सनसेट हो जाता है। ठीक है। अब इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सनराइज़ की बात कर रहा हूँ तो सनराइज़ के टाइम पे सन की पोजीशन होराइजन पे है। इसका मतलब ये है कि सनलाइट को ऑब्जर्वर तक पहुँचने में एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। सनसेट के टाइम पर भी लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक। लेकिन नून में लाइट को एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है क्योंकि सन कहाँ है, ओवरहेड है। ठीक है। तो नून में सन इज ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, तो जब लाइट रे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इसका जो मोस्टली ब्लू कलर है दैट विल स्कैटर। ठीक है। सो क्या होगा, व्हेन लाइट विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस सो मोस्टली ब्लू कलर और कंपोनेंट विल गेट स्कैटर्ड। ठीक है। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाएंगी, स्कैटर होती जाएंगी। तो ब्लू कलर पहले अगर स्कैटर हो गया है तो इस कंडीशन में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपका जो है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और फिर लास्ट में जो कलर हम तक पहुंचता है वो कौन सा होता है, रेड होता है। ठीक है। तो क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो लाइट है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए इसका कलर जो है वो कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि मोस्टली जो अदर कंपोनेंट ऑफ लाइट है दैट विल गेट स्कैटर्ड आउट। लेकिन नून के टाइम पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि लाइट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इस कलर में, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लू कंपोनेंट है वो स्कैटर्ड तो होगा बट पार्शियली। कैसे, पार्शियली स्कैटर्ड इन नून। तो मोस्टली कंपोनेंट लाइट के जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं। अगर मोस्टली कंपोनेंट ऑब्जर्वर तक पहुंच रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो किस कलर की अपीयर होगी, हमें वाइट कलर की अपीयर होगी इन द नून, बट इट विल अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड sunset. The reason behind is simple, that light is traveling a long distance and the almost all the component except red get scattered due to the fine particles present in atmosphere. Okay, thank you.